नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। इस YouTube चैनल पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको क्या चीजें मिलने वाली है, तो हम लोग फुल चैप्टर रिवीजन करवाते हैं एवरी मंडे। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज एंड कंबाइंड टेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन नीट और JEE दोनों कराए जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीट दी जाती है और इन केस आपका कोई डाउट आता है तो उसको टेलीग्राम ग्रुप पर सॉल्व कराया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, जिसमें हम लोग 2004 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और चैप्टर होने वाला है पीरियोडिक टेबल, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। यहां पर आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। ये कुछ बच्चों नाम दिए गए हैं जिनके लिए हम कोड मालूम करेंगे और उन कोड के लिए एक एटॉमिक नंबर आएगा। उस एटॉमिक नंबर को इस नेम के साथ हमें मैच करना है ना। इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, ये भी ध्यान रखें, ठीक। अब देखो बच्चों, जो पहला हमारे पास है ये वाला अनिल अनियम, तो आपको मालूम है कि अन के लिए हम 1 इस्तेमाल करते हैं और नील के लिए हम 0 कोड लगाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोड बनेगा 101, इसके लिए कोड बनेगा 103, इसके लिए कोड बनेगा बच्चों 106, इसके लिए कोड बनेगा 111, 111। तो 101 में कौन सा एटम आता है? मेंडेलियम, सही है। 103 में लॉरेंसियम आता है, 106 में सिबोरियम आता है, ठीक है। लेकिन बच्चों 111 यानी 111 में ये वाला एटम नहीं आता, 111 में आता है रॉन्टजेनियम यानी Rg, ठीक है। तो डी विल बी द इनकरेक्ट मैच, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन के आगे उसका ईयर लिखा होगा कि कौन से ईयर में ये पूछा गया है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द सेकंड period elements is correct increasing order of first ionization enthalpy। ये ionization enthalpy का ऑर्डर पूछ रहा है और 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, जैसे लिथियम और बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है। केवल 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, बेरिलियम और बोरान और ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन को इधर कर दो, ऑक्सीजन को बाद में कर दो, उसी तरह बोरान को पहले कर दो और बेरिलियम को बाद में कर दो, बस। तो यहां पे देखिए, बेरिलियम बाद में है, बोरान पहले है, नाइट्रोजन बाद में, ऑक्सीजन पहले, तो आंसर हो जाएगा ए। लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन सबसे लास्ट में। ये ध्यान रखना है, एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 4d 5p 4f 6p ऑर्बिटल को आपको जो है डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आपको क्या करना है, इनको लगाना है, ठीक है। तो कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा, कौन सा ऑर्बिटल बाद में भरेगा, किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? n+1 रूल आपने पढ़ा, n+l रूल, ठीक है। और जो L की वैल्यू है वो SPDF के लिए अलग अलग होती है। अगर मैं L की वैल्यू S के लिए देखूं तो 0, L की वैल्यू P के लिए तो 1, एंड L की वैल्यू D के लिए तो 2 और L की वैल्यू F के लिए तो कितनी होती है बच्चों? 3 होती है। और N का मतलब होता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। तो जो आगे आपको डिजिट दिख रहा है वो N की वैल्यू बता रहा है और L की वैल्यू आप SPDF से पता कर सकते हो। तो S तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर 4d, तो 4d के लिए आ रहा है 4 और d मतलब 2, तो 4 + 2 = 6। 5p के लिए आ रहा है 5 + p में कितना होता है? 1 होता है, तो 6। उसके बाद है 5f के लिए, तो 5 + f कितना है? 3 यानी 8, और 6 + p कितना है? p के लिए 2 है, 2 नहीं 1 है, तो कितना हो गया? 7, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है, जिसमें n+1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी यानी उसका जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पे देखो 8 यानी 5f, तो 5f सबसे लास्ट में भरा जाएगा, है ना, इस तरह से। और उसके बाद
5F हो गया, तो दो आंसर हो सकते हैं, यानी सी और डी हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू किसके पास आ रही बच्चों, ये 4P और सॉरी 4P नहीं है, 6P एंड 4D के लिए, तो ये 4D है ना, ये 4D है और ये है 6P, है ना, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, तो अगर दोनों की n प्लस वैल्यू सेम आती है, तो जो लोएस्ट n नंबर जिसमें होता है, इसका मतलब जो है वो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 4D की। तो बस पता लग गया हमें, है ना, देखो 4D, तो आंसर हो जाएगा डी। तो 5F 6P 5P एंड 4D, n+1 रूल से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलो थर्ड की बात करें हम, तो करेक्ट एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है ग्रुप 13 एलिमेंट की, यानी ऊपर से नीचे बोरॉन फैमिली। तो देखो क्या है भाई, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन कहां पर है, एल्यूमिनियम और गैलियम में है। एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस जो है गैलियम से बड़ी होती है, बस ये ध्यान रखना आपने। तो पहले बोरॉन आ जाएगा, बोरॉन सब में है, उसके बाद गैलियम आ जाएगा, गैलियम यहां पर है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम लास्ट में आना चाहिए, टेलुरियम, थैलियम सबसे लास्ट में चाहिए, ये वाला देखो। तो बोरान, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम, ये बिल्कुल सही है, डी, ठीक है। इस तरह से करना है। एक्सेप्शन याद रखने हैं बस, कई बार एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ जाता है। अब बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद एलिमेंट एक्स फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड इफ ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स इतना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाँ इस तरह के। तो बच्चों मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में S2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2, यानी तो लास्ट में इसके दो पॉजिटिव आएंगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो इस पे दो पॉजिटिव आने वाले हैं। और अगर हम एक्स की बात करें, तो एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 एंड 2s2 एंड 2p3, इसका मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो इसका मतलब एक्स के ऊपर कितना माइनस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो जब भी आपको फॉर्मूला बनाना है, सबसे पहले उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तो अब दोनों को जब जोड़ोगे तो प्लस और माइनस बराबर होना चाहिए। तो Mg को आप 3 से इंटू करोगे और x को आप 2 से इंटू करोगे, तो फॉर्मूला बनेगा बच्चों Mg3x2, कहां है, डी। इस तरह से ये सॉल्व करना है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1 2 मैंने दोबारा से दे रखा है, देखिए नीट 2017 में आया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 114 114, और बिलोंग टू विच फॉलोइंग फैमिली, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, फैमिली पता करनी है, किस फैमिली से बिलोंग करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर, ठीक है। अब देखो बच्चों, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है, और ये बोल रहा है कि 114 यहां पर है, तो इसका मतलब 15 16 17 देन 18, ठीक है। तो केवल जो है 4 ब्लॉक यहां पे छूटते हैं, तो 100% ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि तभी जाके जो है 18 कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पे P6 आना चाहिए, यहाँ पे P7 आना चाहिए, यहाँ पे P6, यहाँ पे P5, यहाँ पे P4, यहाँ पे P3 और यहाँ पे P2। इसका मतलब है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और 14 इसका लास्ट डिजिट आ रहा है, इसका मतलब 14th ग्रुप में आ रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट 14 ग्रुप, ठीक है। तो 14 ग्रुप में बच्चों आता है कार्बन फैमिली, और देखो इसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 7p2, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। P5 यानी 15 ग्रुप, P4 यानी कौन सा वाला 16 ग्रुप, P6 होता है 18 ग्रुप, है ना। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। चलो सेकंड देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट, यानी जो मैच नहीं करता वो ढूंढना आपको, है ना। तो पहला देखते हैं, देखो इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखो ये एक्सेप्शन है,
नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसका मतलब ये इंडिकेट नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा। दूसरा देखिए, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बी भी मैच नहीं कर रहा है। सी देखिए, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम ऊपर से नीचे एक ही क्रम में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। देखो ये वाला है इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ठीक है, जितना माइनस बढ़ेगा आयनिक साइज उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। तो बच्चों इसके दो आंसर है, ए एंड बी। ठीक है, 2016 में ये पूछा गया है। तीसरा वाला ले लेते हैं कि हमारे पास तीन एलिमेंट है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम आयन, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो रेडियस कैसे पता करोगे? तो बच्चों क्या ध्यान रखना है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो आर्गन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 18, पोटेशियम के पास कितने हैं? 19, और कैल्शियम के पास कितने हैं? 20। जब भी आपको किसी आयन और एटम का रेडियस पता करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करो। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, तो रेडियस कम होती है। तो जिसके पास जितने कम प्रोटॉन होंगे उसका रेडियस उतना ज्यादा होगा। तो कैल्शियम सबसे कम होना चाहिए, आर्गन सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो कैल्शियम कहां पर है भाई? देखो आर्गन सबसे ज्यादा, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम, तो सी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, तो वही कहानी है आयनिक रेडियस। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है कि ऑर्डर कौन सा होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा माइनस वाला ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल और लास्ट में प्लस वाला होता है। ठीक है, ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये तो नहीं हो रहा, पहले वाला भी नहीं हो रहा है। देखो इसमें क्या आ रहा है, सोडियम बड़ा नहीं होगा, सोडियम पे जितना प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा रेडियस उतनी कम होती जाएगी। यहां पर भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बड़ा होता है, फ्लोरीन छोटा होता है ना। एल्यूमिनियम कभी बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आंसर शो नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ही शायद मुझे लगता है गलती से इसके ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए हैं ना, तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। फिर भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम चलना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, 2012 में पूछा गया है। तो पूछा है पहला देखिए, अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज द कैटायन इज स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा रेडियस उतना ही कम होगा, ये गलत है ना। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब रेडियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये बोल रहा कि पॉजिटिव चार्ज कम होगा, देखो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द रेडियस, गलत है। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है। और भी पढ़िएगा, अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन लार्जर द आयनिक रेडियस, ये भी सही है। जितना ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा आयनिक रेडियस उतना बढ़ेगा। सी वाला देख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एज वन मूव डाउन द ग्रुप, तो ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ये भी सही है। डी, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस एज मूव अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, ये भी सही है ना। तो डाउन बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है। नेगेटिव बढ़ने से रेडियस बढ़ता है, लेकिन पॉजिटिव बढ़ने से रेडियस कम होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों ए। 6 वाला देख लेते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो जब भी आपको आयन का रेडियस पता करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज इंक्रीजिंग रेडियस, तो जितना प्रोटॉन कम होगा रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। अब देख लेते हैं भाई, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर एंड क्लोरीन, तो सीधी सी बात है सल्फर से और कैल्शियम की तरफ ये घटेगा, तो सल्फर ज्यादा होना चाहिए, देन क्लोरीन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। कहां पर है भाई? हाँ देखो, सल्फर, देन क्लोरीन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। सल्फर के पास 16 प्रोटॉन, क्लोरीन के पास 17, पोटेशियम के पास 18 और कैल्शियम के पास पोटेशियम के पास 19 और कैल्शियम के पास 20। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो तब क्या चेक करोगे? प्रोटॉन चेक करोगे। चलो 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, नेगेटिव साइन।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ केस में नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव हमेशा पूछा जाता है। 2010 में पूछा गया है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर है, तो देख लेते हैं ना। ऑक्सीजन यहां पर होता है, फ्लोरीन यहां पर होता है, क्लोरीन यहां पर होता है और सल्फर यहां पर होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है बच्चों? क्लोरीन की होती है। यानी क्लोरीन और फ्लोरीन में एक्सेप्शन है, ऊपर से नीचे घटनी चाहिए लेकिन क्लोरीन ज्यादा होता है, तो क्लोरीन मैक्सिमम हो गया, देन उसके बाद फ्लोरीन आता है। अब बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर में भी जो है एक्सेप्शन है, ऊपर से नीचे घटनी चाहिए लेकिन सल्फर ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, तो देन सल्फर आना चाहिए, लास्ट में ऑक्सीजन आना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, देखो क्लोरीन देन फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलो 8 की तरफ बढ़ते हैं। 2009 में पूछा गया है, क्या पूछा है देख लीजिए। अमंग द एलिमेंट with the following electronic configuration which one may have highest ionization energy। हाँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। जैसा मैंने आपको बताया हाफ फील्ड और फुल फील्ड और पार्शियली फील्ड, तीन टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बजाय पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल के, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें मुश्किल हो जाता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा वहां आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो देख लीजिए भाई, है ना। तो p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड कब होगा? जब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो इसका मतलब इन दोनों में आंसर होगा। p2 नहीं हो सकता, p1 पॉसिबल नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये जो है ये C वाला और A वाला, यानी इसका मतलब जो है A ऊपर है और C नीचे है, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। और ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। तो इसका मतलब ए वाला आंसर एकदम परफेक्ट होने वाला, तो आंसर ए। ठीक है, हाईएस्ट पूछा है। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं नेक्स्ट 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो भाई अगर किसी को मालूम हो तो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है, और ये 21 से लेकर और 30 के बीच में है। तो अगर आपको मालूम हो तो मैग्नीज जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लगभग ये +7 तक जाता है, +2 से लेकर और +7 तक, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो अगर आपको मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम हो तो सीधे लिख सकते हैं। तो मैग्नीज का होता है बच्चों 25। ठीक है, तो 3d5 एंड 4s2, तो कहां पे 3d5 एंड 4s2 हो गया। दूसरा तरीका पता करने का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो आप, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है और इसमें बच्चों 7 है। तो जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10, 2009 में पूछा है। Which of the following oxide is not expected to react with the sodium hydroxide, यानी कौन सा ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो बच्चों सबसे पहले ये पता करो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है, और बेस हमेशा बेस के साथ नहीं करते रिएक्शन, यानी आपको इन चारों में से बेसिक ऑक्साइड ढूंढना है, क्योंकि बेस और बेस तो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो अगर हम बोरॉन के ऑक्साइड देखें तो बोरॉन का ऑक्साइड क्या होता है बच्चों? एम्फोटेरिक। सिलिकॉन का ऑक्साइड नॉन मेटल है तो क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, और बेरियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। बचा कौन? कैल्शियम। कैल्शियम बच्चों मेटल है, तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, तो बेस और बेस रिएक्शन नहीं करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। 11 की अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड। ठीक है, सेकंड मतलब सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज दे रखा है। तो सबसे पहले इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। टाइटेनियम में होता है 22 है ना, तो 3d2 एंड 4s2 करेक्ट। वेनेडियम 23 है तो 3d3 एंड 4s2। ठीक है, क्रोमियम एक्सेप्शन होता है,
3d5n4s1 और मैग्नीज भी होता है 3d5n4s2। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहला यहां से जाएगा, दूसरा यहां से जाएगा, आसान हो जाएगा। अगेन पहला यहां से, दूसरा यहां से, अगेन पहला यहां से, दूसरा यहां से। ठीक है, लेकिन जब आप क्रोमियम की बात करोगे तो पहला यहां से जाएगा और दूसरा आपको डी से निकालना पड़ेगा। तो डी अभी क्या है, हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे केवल क्रोमियम के केस में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। बाकी देखो टाइटेनियम, वेनेडियम और मैग्नीज में केवल सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ऐसे से निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्रोमियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो क्रोमियम कहीं दिख रहा है भाई, तो ये रहा क्रोमियम, तो हो गया, सबसे पहले आ गया। ठीक है, और उसके बाद मैग्नीज, टाइटेनियम एंड वेनेडियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो है बढ़ती है, तो मैग्नीज सबसे राइट में है, देन वेनेडियम है, देन टाइटेनियम है। क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एग्जैक्टली तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेटल होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। तो बाकी देखो, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है और ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ठीक है, बजाय पी ऑर्बिटल से, तो आंसर हो जाएगा सी। और दूसरा तरीका क्या है, सबके आप एटम मालूम करो। जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, 2 2 और 6, यानी ये होगा हमारा नियॉन। ये होगा 2 2 4 और 3 7 7 यानी नाइट्रोजन। ये होगा 2 और 2 4 और 5 9 यानी फ्लोरीन। और ये होगा बच्चों सोडियम। तो सीधी सी बात है, सोडियम मेटल है और लेफ्ट हैंड साइड आता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑर्बिटल को देखकर भी और उनकी पोजीशन को देखकर भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो जहां आपको आयन का साइज कंपेयर करने के लिए आए, तो क्या देखना है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे साइज उतना कम होता जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज क्या होगा, कम होगा। तो देखो भाई, तो एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है, सल्फर का है। बिल्कुल, सल्फर के बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है। क्लोरीन के बाद क्या आता है, आर्गन आता है। आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम का कैल्शियम, यानी कैल्शियम सबसे लास्ट में होगा और सल्फर सबसे पहले होगा। तो सल्फर ज्यादा, देखो 16 17 18 19 और 20, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, अच्छा 14 पे आ जाओ भाई। 2004 में पूछा है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस किस चीज पे डिपेंड करते हैं, देखिए। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ये सब आयन है, तो आयनिक रेडियस किस पे डिपेंड करती है, प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आयनिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो उतना ही आयनिक रेडियस कम होगा। तो ये पूछ रहा है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो न्यूक्लियर चार्ज का सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आयनिक रेडियस कम होगी। तो साफ साफ पहला ही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, इसको आप अट्रैक्शन फोर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही नहीं है। इनवर्सली स्क्वायर ऑफ स्क्वायर तो होता ही नहीं है ना। तो 14 का आ जाएगा, सीधी सी बात है। 15 में आप देखो, ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं और इनकी रेडियस आपको मालूम करनी है। तो जैसे मैंने आपको बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, रेडियस कम होगी। तो एल्यूमिनियम के पास 13, मैग्नीशियम के पास 12, सोडियम के पास 11, फ्लोरीन के पास 9 और ऑक्सीजन के पास 8। तो O से लेकर और Al तक क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो ये क्या पूछा, एन इंक्रीज फ्रॉम O टू F, गलत। इट डिक्रीज फ्रॉम O टू F एंड देन इंक्रीज फ्रॉम, ये भी गलत। ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O टू Al, गलत। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O टू Al, ये करेक्ट है। O से और Al की तरफ घटेगी। ठीक है, इस तरह आएगा, समझो O ज्यादा फिर
इस तरह, है ना, इस तरह से। क्लियर हो गया? अच्छा 16 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, है ना, रॉन्ग ऑर्डर पता करना आपको। तो देखो भाई ये एसिडिक है, तो वैसे पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, फिर भी यहां पर सॉल्व हो रहा है, चलो देख लेते हैं। ऊपर से नीचे आने पर बच्चों ये जो मेटल है और हाइड्रोजन है, इसके बीच डिस्टेंस बढ़ेगी तो हाइड्रोजन का निकलना आसान होगा, तो एसिडिटी बढ़ती है। तो हाइड्राइड की एसिडिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, हाँ बेरिलियम पहले आ गया, बोरॉन बाद में आ गया, यानी ये भी सही है। बेसिक K2O, Na2O, MgO, Al2O, ये भी सही है। आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस क्या पूछा है, CS का ज्यादा, KNaL, ये भी एकदम परफेक्ट है। तो क्या गलत है भाई, ना ना इसमें कोई गलत नहीं है ना। एसिडिक भी सही है, बोरॉन ये गलत है, बी वाला गलत आ रहा है भाई, ये देखो ये एक्सेप्शन वाला केस है ना। बोरॉन बेरिलियम की ज्यादा होती है और बोरॉन की कम होती है, आया पकड़ में, तो बी इसका आंसर होगा, है ना। एक्सेप्शन ये तो है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन से ज्यादा होगी, इन्होंने बोरॉन को बाद में दे दिया, बेरिलियम को पहले दे दिया, तो ये गलत है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो 17 की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है और पूछा है कि इसको कहां रखोगे पीरियोडिक टेबल में। तो भाई देखो सबसे लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन देखो S2 है, लेकिन S2 केवल S2 में नहीं आता, ये d ऑर्बिटल में भी आता है, तो उससे पहले का चेक करो, ये देखो 3d3, 3d3 का मतलब होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसका मतलब ये d ऑर्बिटल का कंपाउंड है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल बच्चों कहां होते हैं, 15 में तो होंगे नहीं d ऑर्बिटल। ठीक है, और ये थर्ड है, तो D1 का मतलब होता है थर्ड, D2 का मतलब होता है फोर्थ, और D3 का मतलब होता है फिफ्थ। ये तो है ना भाई, जो d ऑर्बिटल होते हैं वो थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होते हैं, तो D1, D2, D3 और D10 तक, थर्ड से लेकर और 12 तक आते हैं। तो इसका मतलब ये D3 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ग्रुप में D3 में गया, यानी फिफ्थ ग्रुप में गया, तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ ग्रुप। इस तरह सॉल्व करना है। 18 की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑर्डर पूछा है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, इनका, है ना। तो भाई एक्सेप्शन रखना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में और बेरिलियम बोरान के बीच में। ठीक है, तो पहले बोरान देन बेरिलियम, फिर बढ़ती जाएगी कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना, ऐसा होगा। तो बोरॉन सबसे कम, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, कहीं दिख रहा है बोरॉन सबसे कम, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऑक्सीजन, हाँ नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है ना, ऑक्सीजन कम। तो भाई ये दो ही एक्सेप्शन कई बार पूछा था, बेरिलियम बोरान के बीच में और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। चलो आ जाओ 19 पर। ठीक है, 1998, इसमें क्वेश्चन कम थे तो इसलिए मैंने ज्यादा ईयर के भी ले दिए इसमें, है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द BnB। अच्छा इस समय वैल्यूज दी है, तो बच्चों घबराना नहीं आपको कि वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, तो क्या पता करना है, बस इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। अब आपको मालूम है कि B और B, तो देखो B, E और B बोरॉन की कम होती है और बेरिलियम की ज्यादा होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बस तो इसमें आपको वैल्यूज देखना है कि पहले ज्यादा हो और बाद में कम हो, तो चेक करो, देखो ये कम है, ये ज्यादा है, इसका मतलब गलत है। ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर कभी होने से ये भी गलत है। देखो ये कम है, ये भी दोनों भी बराबर है, ये भी नहीं हो सकती। इसमें देखो ये ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब 100% डी होगा। तो वैल्यू याद नहीं रखी, केवल रिलेशन याद रखना है, बेरिलियम की ज्यादा होती है और बोरॉन की कम होती है, तो डी आंसर हो जाएगा। 20 की बात करें तो क्रिस्टल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन। यानी आपके पास एक कैटायन है और दूसरा एक एनायन है, तो दोनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस किन में होगा। तो बच्चों डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है ना, साइज ऑफ एटम डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। जितना दो एटम का साइज ज्यादा होगा उनके बीच डिस्टेंस उतना बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो भाई देख लो यहां पे देखो, तो जो हमारा नेगेटिव आयन है वो फ्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, आयोडीन है, तो 100% आयोडीन तो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का साइज फ्लोरीन ज्यादा होता है। अब यहां देखो लिथियम है, लिथियम का साइज छोटा होता है
यह भी लिथियम है, साइज छोटा होता है, लेकिन सीजियम का साइज बड़ा होता है। तो बच्चों सीजियम एंड आयोडीन आ जाएगा आंसर सी। ठीक है। अच्छा 21 की बात करें, वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, तो आयन दे रखे हैं, तो सबसे छोटा किसका साइज होगा, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा होंगे। तो चेक करो भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है, मैग्नीशियम के पास ज्यादा है भाई, है ना, 12 प्रोटॉन है, तो साइज सबसे छोटा होगा। क्लियर। चलो 22 पे आ जाओ, तो एटॉमिक नंबर 118 विल बी क्या होगा। तो टोटल नंबर हमारे पास बच्चों 118 एलिमेंट होते हैं, और 118 सबसे लास्ट आता है, कहां पर आता है, राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट कॉलम में, तो वो है पी ब्लॉक का एलिमेंट। और पी ब्लॉक में भी कौन सा, 18 ग्रुप में आएगा, यानी इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, तो देख लो बी नोबल गैस। 23 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, और व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ढूंढना है, विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो, एग्जैक्टली नीचे कौन सा होगा, यानी और अबव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट ऑफ द, यानी ये जो हमारे पास एलिमेंट है, यानी इसको हम x मान के चलते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। अच्छा सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन गिन के इसका एटम लिख दो, तो 2 4 10 12 3 15, यानी 15, यानी ये कौन सा है, फॉस्फोरस है भाई। ठीक है, तो x का मतलब फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोरस के जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऊपर वाला, और एटॉमिक नंबर है 15। तो बच्चों आपको मैजिक नंबर याद होगा 2 8 8 18 वाला, तो 15 में केवल कितना प्लस करना है, 18 प्लस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 33, तो आंसर हो जाएगा 33। तो टेकर असरानी, यानी ये आर्सेनिक होगा, जस्ट बिलो। 24 की बात करें तो अमंग द फॉलोइंग वन ऑफ द विच द मोस्ट इज बेसिक, बेसिक कौन सा होगा, तो सारे ऑक्साइड दे रखे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक, एसिडिक, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। तो मैंने एग्जांपल भी आपको बताए थे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होंगे। तो बच्चों नॉन मेटल इनमें से कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो ये एसिडिक होगा, तो ये तो रेस से बाहर हो गया। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। और बचा कौन, MgO, तो Mg क्या है, मेटल है, और मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं सारे बेसिक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो भाई, तो ये मैंने पूरा करवा दिया आपको प्रीवियस ईयर पीरियोडिक टेबल सारा के सारा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जो हम रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं उसका फायदा मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, अगर किसी चीज की दिक्कत होती हो, कहीं समझ में नहीं आता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।